नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम ग्रुप डी का सेट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि आपकी 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और यह 24 सितंबर 2018 को क्वेश्चन शिफ्ट 3 में पूछा गया था, तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल का नाम है मंगलम स्टडी पॉइंट। आप अगर बेल आइकन को दबा लेते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो डायरेक्टली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए और बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ। चलिए देखते हैं आपका सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। यानी कह रहा है कि परमाणु संख्या 58 से 71 तक का जो भी तत्व है उनको क्या कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 58 से जो 71 तक के तत्व होते हैं उनको हम लोग लेथोनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेथोनोइड्स। क्या कहते हैं? लेथोनोइड्स। ठीक है। और आपको जो परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स कहते हैं। ठीक है। आपको मालूम हो गया होगा लेंथेनॉइड किसे कहते हैं, परमाणु संख्या कितना से कितना के बीच। तो आपको परमाणु संख्या 58 से लेकर और 71 तक, और ये आपको एक्टिनॉइड्स जो है वो 89 से लेकर, ठीक है, 103 तक, ये कहते हैं एक्टिनॉइड। ठीक है। अक्रिय गैस के बारे में आप जानते हैं। अक्रिय गैस आपको कौन सी है? ये आपको है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ये सब अक्रिय गैस है। कौन कौन से है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस है। हेलोजन आप जानते ही हैं। हेलोजन, हेलोजन में आपका क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन आ जाएगा, ये हेलोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में निम्न में से किसे ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? हालांकि ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, इसीलिए 2017 का करंट अफेयर्स पूछा था। तो आप लोग ऐसे घबराइए मत, क्योंकि ये सेट जो है 2018 का है। तो इसी बेस पर आपको करंट अफेयर लेकर चलना है 2021 और 22 का। कहीं कहीं पर 2020 भी पूछ सकता है, लेकिन हालांकि 2021 और 22 पूछना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में निम्न में से किसे ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से नवाजा गया था? तो वो नवाजा गया था सलमान खान को। किन्हें? तो सलमान खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता की गुफा जो है वो आपको कहाँ है? वो आपको है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है। महाराष्ट्र के हाल ही में जो सीएम है वो बदल गए हैं। वो आपको उद्धव ठाकरे ना होकर बल्कि एकनाथ शिंदे बने हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करते, और वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और महाराष्ट्र के बारे में जो अजंता गुफा है वो आपको एक जातक कथाएं को चित्रित करता है, जातक कथा को। ठीक है। उस पर वहाँ पर 30 गुफा है। 30 गुफा का एक समूह है जो महायान संप्रदाय की झलक से मिलती है। मतलब महायान संप्रदाय, हिनयान महासंप्रदाय जो जैन धर्म से बिलोंग करता है, उस की झलक से वह मिलती है। ठीक है। और अजंता गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। जो 16 नंबर वाला गुफा है उसमें एक वो चित्रित किया गया है मरणासन राजकुमारी का चित्र, वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा। और इसका जो आपको बता देते हैं कि इसका निर्माण जो कराया था अजंता गुफा का, वो राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन होते हैं तो यह समूह डैश से संबंधित है। अगर 12 प्रोटॉन हो जाए तो यह समूह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह समूह आपको किससे होगा? 2 से। ठीक है, 2 से संबंधित होगा। अब देख लेते हैं कि कैसे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप में हम लोग बांटते हैं।
एक के एलिमेंट में बांटते हैं और एक बांटते हैं इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको परमाणु संख्या जो है वो 12 बता रहा है, परमाणु संख्या 12 बता रहा है, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 और 3s2, यानी 2 6 और 2 2 4 6 10 और 2 12, अब 12 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से यह अंतिम कितने में जा रहा है, 2 समूह में, यानी 2 समूह में आपको आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है असंतृप्त असंतृप्त कार्बन अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। एक चीज देखे होंगे आप, असंतृप्त जो कार्बन होता है ना, जैसे मान लीजिए असंतृप्त में हो गया कोयला, कोयला आपको काला धुआं निकालता है, काला धुआं निकालता है, यानी वो पूर्ण रूप से संतृप्त कार्बन नहीं होता है। जैसे संतृप्त कार्बन कौन सा हो गया, संतृप्त कार्बन आपका जो गैस सिलेंडर एलपीजी में जो गैस सिलेंडर में भराया जाता है गैस, वो आपको संतृप्त जिसमें नीला लौ निकलता है। तो असंतृप्त में अधिकतर जो होता है ना वो आपको पीला निकलता है, पीला, ठीक है। ये ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और जो नीला निकलता है वो आपको संतृप्त में निकलता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है वो भारत में महिला रोजगार का कितने नंबर वाला क्षेत्र है, तो वो आपको कितने नंबर वाला क्षेत्र है, तो वो आपका है दूसरा नंबर वाला। प्रौद्योगिकी जो है ना वो आपको दूसरा नंबर वाला क्षेत्र महिला के लिए रोजगार में नियोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। आपको घनत्व तो किसका अनुपात हो जाएगा, तो घनत्व तो आपका द्रव्यमान बटा आयतन का हो जाता है, द्रव्यमान बटा आयतन का हो जाता है। अब देखिए एक चीज इसमें देखिए, घनत्व तो हम क्या, घनत्व का जो द्रव्यमान है और बटा आयतन, ये द्रव्यमान जो होता है उसको हम केजी में लिख सकते हैं और आयतन को क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो जाता है, मात्रक हो जाता है, ठीक है, केजी बटा मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2018 में किस भारतीय राज्य की सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2018 का क्वेश्चन पूछा है, किस भारतीय राज्य ने, सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वो उस टाइम किया था भाई उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है कौन, आदित्य योगीनाथ, और वहाँ पर राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो उस समय था ना कि वो आपको अयोध्या को विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया से सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित करने के लिए उससे संबंध या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2017 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में प्रभारी पद किसने संभाला था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो 2017 में जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, ठीक है, कि नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसने प्रभारी पद संभाला था, तो वो उस संभाले थे तूफान घोष संभाले थे। लेकिन वर्तमान में हम देख लेते हैं एनसीए के बारे में, क्या वर्तमान में कौन एनसीए के प्रमुख है, तो वर्तमान में एनसीए के जो प्रमुख है वो है आपके वीवीएस लक्ष्मण। कौन है अभी वर्तमान में एनसीए के प्रमुख, वो है वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। ये है एनसीए के वर्तमान में प्रमुख। और आपको जो कोच है वर्तमान में इंडिया के पुरुष टीम के, वो है आपके कौन,
तो वो है राहुल द्रविड़। और महिला क्रिकेट टीम के हैं रमेश पवार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो हैं जय अध्यक्ष हैं, और सेक्रेटरी बीसीसीआई के यही जय शाह हैं। आईसीसी के चेयरमैन आपको कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई का भी सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वो डैश जैन तीर्थकर बना। वो कितने नंबर वाला तीर्थकर बने थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है ना, वो एक क्षत्रिय और ब्राह्मण के राजा पुत्र अश्वसेन के पुत्र थे। वो आपको 23वें नंबर वाले जैन तीर्थकर बने थे। ठीक है, वो 23 नंबर वाले जैन तीर्थकर बने थे। प्रथम तीर्थकर अगर पूछ देगा प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई, तो प्रथम तीर्थकर आपको थे ऋषभदेव। ऋषभदेव आपको प्रथम तीर्थकर थे। और 24वें जो तीर्थकर थे ना, 24वें वो थे महावीर। कौन थे? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? शीतल जल के साथ, यानी शीतल जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो आपको सोडियम से अगर अभिक्रिया कराएगा ना, फटाक से आग पकड़ लेगा, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के कारण ये फटाक से आग पकड़ लेगा, यानी उग्र रूप धारण कर लेगा। अतः इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। तो सोडियम को कभी भी हम लोग केरोसिन तेल में ही रखते हैं, उसको बाहरी खुला में कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि आग पकड़ने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? आपको पूछ रहा है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये सभी कोई जानते हैं, क्योंकि लाल किला पर, दिल्ली के लाल किला पर यह ध्वज फहराया जाता है। और एक चीज़ बता देते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जो हमारा तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज ये कब अपनाया गया था? ठीक है, जो हमारा तिरंगा है वो कब अपनाया गया था? वो आपको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया था। इसका जो डिजाइन किया था ना, ठीक है, इसका जो डिजाइन किया था ये कौन की थी? ये आपको किए थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का डिजाइन किए थे। ठीक है, और आपको इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो यह कहाँ हो जाएगा? लाल किला पर। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। इसका स्थापना कौन कराया था? निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने लाल किला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है? वो है स्तनधारी। जो भी स्तनधारी प्राणी होंगे ना दोस्त, उनके 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संपीड़न होता है जहां वायु दाब कम होता है। हम आपको आंसर भी बता दे रहे हैं। संपीड़न कहाँ होता है? जहाँ पर वायु दाब कम होता है वहाँ पर संपीड़न होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको कम नहीं होगा, हम मिस्टेक हो गया मेरे से, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और जहाँ संपीड़न वहाँ होता है जहाँ वायु दाब उच्चतर होता है, यानी अधिक होता है वायु दाब। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहे हैं। और होती है, कभी गलती हो जाती है लोगों से, छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्टिस डैश मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो वो आपको कौन बनी? वो बनी थी अभिलाषा कुमारी। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। प्रथम अगर महिला न्यायाधीश पूछते, प्रथम महिला वो कौन बनी थी? फातिमा बीबी। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा ये, क्योंकि उस समय का क्वेश्चन है, 2018 में सेट पूछा गया था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। यानी रॉकेट का आपको जाना या प्रक्षेपण किस न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो यह सभी को मालूम होगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, ये न्यूटन के तीसरे नंबर पर आधारित होता है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है ना, क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, न्यूटन के जब भी हम अगर नाव से उतरते हैं तो वो भी न्यूटन के तीसरे नियम को पालन करता है। नाव पीछे की ओर जाती है, हम आगे की ओर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। सेल जो पूछ रहा है, होता है ना, ऐसे बना रहता है हमारा सेल। ठीक है, तो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम। ठीक है, ऐसे ऐसे बने होते हैं। ओ पी, तो ये पूछ रहा है ना के में ना कितने, मतलब कितने रखे जा सकते हैं। तो ये कितने रखे जा सकते हैं के में, तो के में आपको 2। ठीक है, 2, एम में 8, एल में 8, एम में 18। ठीक है, एन में 32, ओ में 50, पी में 72। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के एल एम एन ओ पी रखते हैं, और इसमें के में जो पूछ रहा है तो 2, तो 2 सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। यानी संगमरमर का जो पत्थर होता है उस पर अगर एसीएल हम प्रवाहित करते हैं तो क्या अभिक्रिया बनेगी। तो उस पर जो हमारा संगमरमर होता है ना, उसका सूत्र होता है आपको क्या, CaCO3। ठीक है, अगर उस पर हम CaCO3 उस पर हम HCl प्रवाहित करेंगे तो क्या अभिक्रिया निकल कर आएगी, CaCl2 प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लीजिए, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3, 2H3। ठीक है, और हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ निकल के आ रहा है, CaCO3 2HCl, CaCl2 प्लस H2O होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है इसलिए ये गलत है, H2O। तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्न में से किस वर्ग के जानवर गर्म खून वाले होते हैं। तो ये नभचर जो होते हैं ना, पशु पक्षी, एविज जिनको बोलते हैं, या एव्स भी बोलते हैं, या एविज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नभचर, इसको नभचर बोलते हैं क्योंकि उड़ते रहते हैं इस नभ में। तो इनका जो खून होता है ना, ये गर्म खून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच पद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो वो आपको दे दिए कौन, अनिल कुंबले। और अनिल कुंबले दिए थे तो रवि शास्त्री बने थे, और रवि शास्त्री के बाद कौन बने, रवि शास्त्री के बाद कौन बने, ये आपको बने हैं कौन, तो राहुल द्रविड़। वर्तमान में जो है वो है राहुल द्रविड़। ठीक है, वर्तमान 2022 में। और महिला का जो बने हैं वो बने हैं, महिला क्रिकेट टीम के महिला का, तो वो बने हैं रमेश पवार। कौन बने हैं, रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2017 में डैश को पश्चिम बंगाल का 21वां जिला घोषित किया गया। तो ये 21वां जिला कौन, अभी तक वर्तमान में वहाँ पर 23 जिले बन गए हैं। ठीक है, 23 जिले। और उस टाइम जो बना था वो कालिम्पोंग बना था, कालिम्पोंग बना था। कौन बना था,
पोंग, ठीक है। और अभी वर्तमान में वहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो 23 हो गई है, जो कि 2017 में झारखंड तथा वर्धमान जिला, पूर्वी वर्धमान और पश्चिमी वर्धमान जिला बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो कंडाला जो बंदरगाह है ना, वो कच्छ की खाड़ी में, जो गुजरात में है, और इसका नाम बदल गया है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, ये कंडाला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 का पूछ रहा है ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, यानी वो कौन से स्रोत है? तो वो है गैर नवीनकरणीय। गैर नवीनकरणीय यानी उनको फिर से नवीन नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सा वो चीज़ है? वो हो गया पेट्रोलियम, कोयला, मोम इत्यादि जो है उनको नया फिर से हम नहीं कर सकते हैं, अतः वो चीज़ें हैं ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोत हैं जिनको हम पुनः बदल नहीं सकते। और बदल किसको सकते हैं? हवा को बदल सकते हैं, ये नवीनकरणीय स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? गोलाकार दर्पण की पूछ रहा है, तो फोकस दूरी गोलाकार दर्पण की कितना होती है? वो होती है आपकी आधी, ठीक है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। वक्रता जो त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ओलंपिक 2020 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? क्या है? ओलंपिक जो 2020 हुआ था ना दोस्त, ये टोक्यो में हुआ था, ठीक है। 2020 जो है टोक्यो जापान में हुआ था। और आपको बता देते हैं जो आपको 2024 का होगा ना, तो ये होगा फ्रांस का में, ठीक है, फ्रांस में होगा। अब 2028 का जो होगा ना, वो कहाँ होगा आपको? तो वो होगा आपको अमेरिका के एंजल्स में। कहाँ होगा? एंजल्स में, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में। और जो 2032 का होगा, 2032 का होगा, वो कहाँ होगा आपको? तो वो होगा ब्रिस्बेन में। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो इस तरह से तो मिराइटोवा जो उस टाइम ओलंपिक 2020 में मिराइटोवा शुभंकर था, और पैरालंपिक में पूछ देगा, पैरालंपिक में, तो वो आपको हो जाएगा सोमाइटी, सोमाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा किसके रूप में लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है 1/2 mv², ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्मकार जो दोस्त ये है ना, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है और ये त्रिपुरा की है, ठीक है, त्रिपुरा की है, त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। यानी प्रजातियों में जो अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है ना, वो कौन सा होता है? वो होता है परिवर्तन। परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो परिवर्तन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1958 में कलावी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? ये सभी को मालूम होगा, नरगिस दत्ता जो पहली राज्यसभा से महिला सांसद बनी थी, वो नरगिस दत्ता ही थी। और नरगिस जो थी ना, मदर इंडिया मूवी में थी, ठीक है। मदर इंडिया जो मूवी था उसमें वो नरगिस ने अभिनय किया था। तो अभिनय को ना मदर इंडिया के लिए कलावी फिल्म महोत्सव में 1958 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 में इंडिया आसियान कोमरेटिव समिट कहाँ हुई? तो ये आपको हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अलंकेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में है। तो अलंकेश्वर जो है ना वो आपको गुजरात में, गुजरात के भरूच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ये महा उपनिषद में किया गया है। कहाँ किया गया है? महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये एक लघु उपनिषद है जो कि सामवेद का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2017 में हिंदी के किस प्रतिष्ठित लेखक को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी 2017 का पूछ रहा है, तो उस समय हिंदी के लिए, हिंदी में आपको कृष्णा सोबती को दिया गया था, मुझे पूरा याद है। लेकिन अभी जो बताया है ना वो 56वां बताया और 97वां 21 एक ही साथ दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से। तो 56वां जो 2020 में दिया गया है, ये किसको दिया गया है? ये आपको दिया गया है नीलमणि फुकन को। नीलमणि किसके लिए? ये असम की असमिया लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, और आपको जो 2021 के लिए दिया गया है ना, ये दिया गया है किनको? तो ये आपको दिया गया है दामोदर मौजे को। ठीक है, मौजा ही मौजा। एक कोंकणी के लिए दिया गया है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये आपको 1961 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1961 से। और सरस्वती सम्मान भी देख लेते हैं। वो सरस्वती सम्मान जो है ये आपको 1991 से स्टार्ट हुआ है और ये दिया गया है हाल ही में रामदरस मिश्र को। कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, ये कविता संग्रह है, इसके लिए रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2018 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह सेला दर्रा में एक सुरंग का निर्माण करेगी। सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और दर्रा स्थित है जो कि आपको एक ट्रिक है, अरुण ने बो दिया, उस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो जो आपको है ना वहाँ पर आपको अरुण ने बो दिया। ठीक है, तो अरुण से तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब वहाँ पर देख लेते हैं जो आपको बो है, तो ये बोमडीला, जो बोमडीला दर्रा है ना, वो से बोमडीला हो जाएगा। ठीक, बोमडीला हो जाएगा। दी से आपका दीफू हो जाएगा। या से यांगपा हो जाएगा। ठीक है, यांगयाप दर्रा। तो ये आप इस तरह याद रख सकते हैं, अरुण ने बो दिया, यानी अरुणाचल प्रदेश में बो दिया, यानी बो से बोमडीला, दी से दीफू और या से यंगप्पा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है। मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है क्या? थांगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार ग्रंथि से एंजाइम स्त्रावित होता है। तो एमाइले जो है ना, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है, और ये जो होता है ना, उसके बाद यह एंजाइम जो स्त्रावित होने के बाद भोजन में उपस्थित जो स्टार्च हमारा होता है उससे वो अपघटित जल के साथ मिलकर अपघटित होता है और उसके बाद माल्टोज का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? माल्टोज का। और माल्टोज जो है ना, माल्टोज जो है उसमें परिवर्तित होने के बाद ग्लूकोज के अणु में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के अणु में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
आपको ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर, ड्रीम 11 जो है ना 2008 में फाउंडिंग हुआ था, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर उस टाइम थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं, ये ख़त्म हो गए वर्तमान में। अब कौन बना भाई? तो अब बना कार्तिक आर्यन। कौन बना? कार्तिक आर्यन, और इनके साथ साथ समंथा प्रभु, ये दोनों ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर फिलहाल में वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कंचनजंगा जो है ना, ये आपको सिक्किम में है, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शुभांगी स्वरूप में से महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी है, वो किस क्षेत्र से मतलब थी कि वो महिला पायलट बनी? तो वो आपको जो थी ना, वो आपको भारतीय नौसेना में महिला पायलट के रूप में बनी है, भारतीय नौसेना में। ठीक है, ये आपको बरेली से है। कहाँ से है? यूपी के बरेली से, यूपी के बरेली से बिलोंग करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आपको मालूम होगा वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन करते हैं। जब हम किसी वेग से भागते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, टाइम भी लगता है, तो भागते हैं तो भाई क्या डिस्टेंस है ना, दूरी करते हैं यहाँ से यहाँ, तो उसको विस्थापन कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वेग और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यानी पूछ रहा है भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि आपको पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हो गई है 2 जून 2014 से। ठीक है, 2 जून 2014 से जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उस समय राजधानी इसकी बनी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की बनी अमरावती। और आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? यानी डिफरेंस ला सकता है, विविधता ला सकता है, बहुत सारी की मतलब तरीके अपना सकता है। तो वो कौन सा ला सकता है विविधता? तो वो ला सकता है लैंगिक विविधता ला सकता है। ठीक है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेरस और कॉपर सल्फेट, ठीक है, फेरस और कॉपर सल्फेट ऐड होके फेरस सल्फेट प्लस कॉपर दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो ये तो विस्थापित कर रहे हैं, ये तो विस्थापित कर रहे हैं भाई, तो विस्थापित सही आंसर लगा दीजिए, चलते बनिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, चलिए बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा संबंधित नहीं है आपका? तो ये संबंधित नहीं है अवसाद। ठीक है, अवसाद जो है ना एक रोग है। पैराफिन, पारा, नारियल का तेल, ये एक ठीक है तेल के रूप में है, तरल पदार्थ के रूप में है। ठीक है, तैलीय पदार्थ के रूप में, लेकिन अवसाद जो है ना ये एक रोग के रूप में है, अतः अवसाद करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? यानी फाइलेरिया होता है कृमि के कारण। तो कौन सा कृमि हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? फाइलेरिया ब्रैंकोफटाई। ठीक है, फाइलेरियल वंश यहाँ पर लिखा है, ब्रैंकोफटाई, तो ये भी हो जाएगा, वंश भी हो सकता है ब्रैंकोफटाई, यानी फाइलेरियल ब्रैंकोफटाई सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना दोस्त, क्लिक्स
क्लिक्स जो मच्छर होते हैं उसके काटने के कारण सूजन आ जाती है और पाँव फूल जाते हैं, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, फाइलेरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। एंजियो जो स्पर्म होता है वो किस मतलब भाग में प्रजनन होता है, किस भाग के द्वारा प्रजनन होता है, तो वो होता है आपके पुष्प के द्वारा। ठीक है, एंजियोस्पर्म ये पुष्प के द्वारा होता है। इस इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी रूप विकसित होते हैं। ठीक है, यह पुष्प की उपस्थिति में ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ, कल 10वां सेट लेकर आएंगे। तो ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।